आजमगढ़ जनपद के ब्लॉक तरवा में आशा बहनों ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, जिसमें आशा बहु कल्याण समिति की ब्लॉक अध्यक्ष सरोज चौहान ने अन्य आशा बहु कल्याण समिति की सदस्यों संघ ब्लॉक के डॉक्टर विजय को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया, हम लोग जितनी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करते हैं उसका 1% भी हमको पारिश्रमिक नहीं मिलता। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। कोरोना काल से लेकर अभी तक का हमारा कार्यकाल देख लिया जाए। हम आशा बहनें गांव-गांव जाकर सरकार की गाइडलाइन को घर-घर पहुंचाते हैं, जिससे मृत्यु दर और जन्म दर दोनों में काफी सुधार हुआ है। अगर सरकार हमको परमानेंट नहीं करती और हमारा पारिश्रमिक फिक्स नहीं करती तो हम आशा बहनें धरना प्रदर्शन पर बैठने के लिए मजबूर होंगे। नहीं। अच्छा, वो कभी भी घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो ये कब से आप लोगों का जो है बढ़ा नहीं है? कितने सालों से नहीं बढ़ा है? अरे जब से 2006 से हम लोगों की नियुक्ति होकर आई है, उसी समय 2007-8 से 5 आज तक 2200 बस हुआ जी। और आज मैं बता दूं आपको भैया कि इतनी महंगाई कगार पे पहुंची है कि 2000 से एक मुख्यमंत्री जी के घर में नौकरानी होगी ना, झाड़ू पोछा करने वाली, वो भी 2000 में नहीं करती। आज हम लोगों को उस नौकरानी से भी बदतर हम लोग हैं कि आज हम लोगों को 2000 सरकार दे रही है, वो भी समय से नहीं दे पाती है, जिससे 3 महीने के अंतराल। हाँ। अभी जो हम लोग का पेमेंट आया था 2.5 महीने के आया। हम लोग की तरफ कोई वो ही नहीं लेता, ध्यान ही नहीं देता है कि ये आशा है। बस खाली चाहे मोदी हो जोगी हो, अरे आशा रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है, ऐसे बरगलाते रहते हैं। उसको बढ़ाने का कोई नाम ही अब नहीं। बढ़ाने का कोई नाम लेता है, मजबूत में किया जाता है। अगर एक जो सफा वो है नरेगा वाले रोज जो रेगुलर वो भी 250 क्या 500 लेके जा रहे हैं, दोपहर तक का 500 लेके जा रहे हैं। ड्यूटी करते हैं तो मात्र में 75 रुपए। कोई भी गलती फाल्ट होता है तो धमकी मिलती है। न चढ़ पाए, सरकार हमको क्या दे रही है? कोई न भी तो हमारे अगर स्वास्थ्य का ध्यान, न तो हमारे मानदेय बच्चे का ध्यान, हम कैसे ड्यूटी हमारी आशाएं करेंगी, चाहे संगिनी करेंगी। एक संगिनी के अंडर में 30, 25, 20 आशाएं हैं, वो कैसे ड्यूटी करेगी? पैदल 10, 20 किलोमीटर की ड्यूटी हम लोग करेंगे। हम लोगों को का स्कूटी दिए है। हाँ। जी। आज इस भाजपा की सरकार में मैं बता दूं कि हमारी आशा बहनें बहुत काम है, सरकार बढ़ाया और सुरक्षा कहीं नहीं। और हमारी आशा बहनों को कोई सुरक्षा नहीं है, सिर्फ काम पे काम बढ़ाया जा रहा है। तो पहले इतना काम नहीं, आशा बहनों को बाहर किया गया था और बाहर करके उनको घर घर जाने का आदेश डीएम साहब और सीएमओ साहब के द्वारा, हमारे विभाग के द्वारा भेजा जाता था। आप लोग जाकर घर घर जांच करो, कोई बीमार तो नहीं है। उनको आए दिन 10 घर 15 घर जा जाके ये चीज लिखना होता था। कोई बीमार व्यक्ति है उसकी सूचना हमको ब्लॉक तक देनी थी। अगर मान लीजिए उसकी जांचें हुई, अगर वो पॉजिटिव निकला तो उनको जो है कि 15 दिन तक हमारी आशा फॉलोअप भी करती थी, मेडिसिन भी उनको प्रोवाइड कराया जाता था, तो हमारी आशा बहन जाकर छूट लगती थी। और आज बताइए कि उस महामारी में अच्छे डॉक्टरों ने जो है कि एसी वाला रूम नहीं छोड़ने का काम किए, लेकिन हमारी आशा बहनें जो है अपने घर से हमेशा बाहर रहने का काम किए। मजदूर प्रवासी जो भी बाहर से आते थे, उनकी भी सुरक्षा है, प्रधान से मिलकर उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा मेहनत की है ये लोग। यानी आप लोगों की मांग अगर सरकार पूरी नहीं करती है तो इसके लिए आगे आप लोग जो है लड़ाई लड़ेंगे, बहिष्कार करेंगे। हर कार्य को हम लोग असफल बनाने का काम करेंगे। अपना घर परिवार बाल बच्चे सबको छोड़कर दिन रात 24 घंटा ड्यूटी करते, मिलता क्या है? 2000, वो भी समय से नहीं मिलता। 4 महीने उसके बाद भी हम लोग कार्य कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों सरकार हम लोग कर रही है? अगर वो ध्यान देती, हम लोग की तरफ ध्यान नहीं देंगी, हम आशाओं की तरफ रीढ़ की हड्डी कहकर भुलवा रही है सरकार। हम लोग भी भुलवाना जानते हैं, हम लोग भी वही करेंगे। अरे हड्डी रहेगी तभी तो मास्क चढ़ेगा। जब हड्डी ही नहीं रहेगी तो मास्क कहाँ से चढ़ेगा? सारा कार्य रोक दिया जाएगा। उषा दीदी का कुछ भी संगीत के बारे में बोल दीजिए। सर हम संगिनी हैं, हम और सरोज चौहान, हमारे यहाँ 9 संगिनी हैं और पूरे प्रदेश में भी 1.5-2 लाख के लगभग हैं। लेकिन एक संगिनी के अंडर में जो है 20, 25, 30 आशाएं हैं। तो ये बताइए कि जब आशा ही कमजोर पड़ेगी, जब उसी को नहीं कोई सुन रहा है तो हमारी क्या सुनेगा? फिर हम किस चीज की ड्यूटी करेंगे? हमको 8,000 रुपए 7200 रुपए दे के तो बका दे रही है। हम आए दिन 24 विजिट करते हैं, हम ही को सरकार क्या दे रही है? तो जब हमारी आशाएं नहीं रहेगी, उसी की सहयोग के लिए हमें रखा गया है, सरकार रखी है, तो फिर हम क्या करेंगे? तो आप लोग कितना निश्चित मानदेय चाहती है? आशा का हमारे यदि वो 10,000 कर रही है तो 15,000 18,000 में क्या हमारे कमी है? हम मैं बता दूं
अगर हमारी संगिनी की 24 विजिट होती है तो हमारी संगिनी का 28,000 से कम नहीं होना चाहिए। और हमारी आशा बहनों से इतना काम लिया जा रहा है तो हमारी आशा बहनों का भी 18,000 से कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज मैं देख पा रही हूँ कि एक आउटसोर्सिंग वर्कर जो है 10,000 से 12,000 उसका रहता है और उसकी एक लिमिट में ड्यूटी रहती है। वो 8 घंटे ड्यूटी करता है और वहाँ पे जो है कि घर से करे चाहे कहीं से भी करता है, उसका एक समय निर्धारित होता है। तो वो जो है कि 10 से 12,000 उसकी सैलरी होती है, उसका पीएफ भी करता है। लेकिन हमारी आशा बहन 24 घंटे की मैं बात कहूँ, 24 घंटे वो जो है कि स्वास्थ्य विभाग के लिए एकदम जागती रहती हैं और उनके काम में लगी रहती हैं। तो हमारी आशा का अगर ये आशा बहनें जो है आपको ये ज्ञापन दी हैं, तो ये किस संदर्भ में दी हैं और क्या इनकी मांगे पूरी होंगी? इनकी मांगे हैं कि इनका रेगुलर पेमेंट काफ़ी दिनों से रेगुलर पेमेंट इनका रुका हुआ है जी टाइम से इनका भुगतान नहीं हो पाता है। जी इसके लिए है जी प्लस इनका सैलरी बढ़ाने के लिए है। जी जी 2700 रुपये में कुछ नहीं हो पाता इनका। जी। तो ये मामला सर आगे तक जाएगा या यहीं आपके पास ही दब के रह जाएगा? नहीं जाएगा, ये मामला आगे तक जाएगा, प्रदेश सरकार तक जाएगा और इन लोगों की मांगे पूरी होंगी। अब सरकार करे तो देखिए सरकार करती है तो आप लोगों का सहयोग रहेगा? हम लोग का भरपूर सहयोग रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग